बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 12 मार्च 2025 बुध का दिन है और इस वक्त कल होने वाले जाफर एक्सप्रेस के सानहे की एक वीडियो मंजर आम पर आई है। किस तरह से दहशतगर्दों ने यह ट्रेन हाईजैक की और किस तरह से उसके बाद जो वहां पर यरगमाली थे, जिनमें औरतें, बच्चे और फौजी जवान भी थे, उनके साथ क्या सलूक हुआ, इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव वीडियो है। उस वीडियो के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और हर एंगल से उसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन की अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपके सामने रखनी है और बड़े जानी और माली नुकसान जो है उसकी इत्तलात भी इस वक्त मौसूल हो रही हैं। इसीलिए बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि 200 के करीब ताबूत जो हैं वो क्वेटा के रेलवे स्टेशन से बोलान भेजे जाएंगे और जो रेस्क्यू ट्रेन है उसके जरिए ये ट्रांसफर किए जाएंगे। तो जाहिर बात है ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन इस सब के अंदर जो ऐनी शाहिदीन हैं उनकी जानिब से क्या कुछ देखा गया वो भी मजीद कुछ मेरे पास डिटेल्स आई हैं, लेकिन कुछ सवालात हैं जो पहले आपके सामने रखना जरूरी है। एक जानिब तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, जो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दहशतगर्द हवाले करने पर शुक्रिया अदा कर दे तो फौरी ट्विटर खोल के ट्वीट करते हैं। जाफर एक्सप्रेस के सानहे के बाद उनकी प्रायोरिटी ये थी कि उन्होंने अरबी में एक ट्वीट जो है वो इसराइली जारियत की मजम्मत करने के हवाले से जारी तो कर दिया, लेकिन अपने मुल्क में होने वाले मामलात के ऊपर कोई ट्वीट जो है वो नहीं किया। तमाम तर हुकूमती वज़रा जो हैं उन्होंने दहशतगर्दी की मजम्मत करने के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करना इस दहशतगर्द हमले के तनाजुर में बेहतर समझा और यूं लग रहा था कि एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से तमाम वज़रा जो हैं उन्हें कोई डायरेक्शंस दी गई हैं कि इस मामले के अंदर भी PTI पे चढ़ जाएं, दहशतगर्दों की खैर है। वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आप ये देखें कि अब ये आवाजें उठ रही हैं कि एक ट्रेन का दहशतगर्दों के हाथों अगवा होना एक बहुत बड़ा वाकया और एक बहुत बड़ा सानिया है। शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वजीर आजम हैं और ऑब्वियसली पूरी दुनिया जो है वो उनके ट्विटर हैंडल की तरफ भी जाएगी, लेकिन इस पूरे सानहे के हवाले से कोई ट्वीट जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की। इस सब के अंदर ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस मौजूदा हुकूमत की कमिटमेंट जो है उसका अंदाजा इसी से लगा लें और क्या इस सब के अंदर अब आप अंदाजा करें कि फौज के करीब समझे जाने वाले लोग अब ये पूछ रहे हैं नून लीग से कि क्या ये सिर्फ फौज का काम है कि वो स्टेटमेंट्स जारी करे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ इस सब के अंदर बड़ा वाज़ेह है और बड़ा एक अहम मौकफ PTI ने अपनाया है। एक तो इसे इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया है, दूसरा ये भी कहा है कि भाई आपकी सारी तवानाइयां हमें खत्म करने पर चूंकि लगी हुई थी, आपकी तवज्जो हमारे ऊपर मरकूज थी, तो आप दहशतगर्दी के हमले कैसे रोकते। आज कौमी असम्बली के अंदर भी आप देखें कि उमर अयूब जो है उन्होंने बखिए उधेड़े हैं इस सिस्टम के, इस निज़ाम के, और उन्होंने कहा कि PTI के 5 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो फौरन आप बंदूकें निकाल लेते हैं। बलूचिस्तान में 100 दहशतगर्द इकट्ठे हो गए, क्या आपको वो इकट्ठे होते हुए नजर नहीं आए? किधर थी एजेंसियां? तो आज ये सवाल जो है ये एजेंसी से पूछ लिया गया है उमर अयूब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले के अंदर कंडेम कर रही है इस पूरे जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं उन्हें और BLA को और दहशतगर्दी को, लेकिन साथ ही साथ सवाल जो है वो PTI ज़रूर उठा रही है कि ये किसका फेलियर है, ये किसकी जिम्मेदारी थी, और राहजनों से गिला नहीं रहबरी का सवाल जो है वो PTI पूछने में हक बजानिब भी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम, एक वीडियो जो है मुबैना तौर पर वो भी सामने आई है, वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं, लेकिन पहले इस पूरे सानहे के अंदर जो अभी तक का रेस्क्यू ऑपरेशन है, कल रात तक 84 थी तादाद, फिर 104 हुई। लास्ट जो मैंने व्लॉग बनाया उसमें मेरे पास 155 की तादाद मौसूल हुई। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बोलान में दहशतगर्दों के हमले के बाद फोर्सेज का ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसमें अब तक 190 यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है। 190 का फिगर है। 30 दहशतगर्द जो हैं उन्हें वासिल जहन्नुम कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अभी भी खुदकुश बमबार जो हैं उनके जरिए मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इंतहाई एहतियात से काम लेना पड़ रहा है। और इस वक्त दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों को यरगमाली मुसाफिरों के पास बिठाया हुआ है। खुदकुश बमबार दहशतगर्द जो हैं वो खुदकुश जैकेट्स पहने हुए हैं। 190 का फिगर है जो इस वक्त हमें मौसूल हुआ है। 190 लोग जो हैं वो इस वक्त बाजियाब करवा लिए गए हैं और 400 से ज्यादा लोग थे, आपको ये
मालूम है। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपको यह बता दूं कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है कि खुदकुश बमबार और दहशतगर्द, चूंकि ये सारे यरगमाली एक जगह पर नहीं है, जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक बहुत कुछ इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि सेफली बचाना महफूज तरीके से अपने लोगों को वो इस वक्त जरूरी है। दहशतगर्द मारना इस वक्त अल्टीमेट गोल नहीं है, वरना तो आप रंदा फेर दें। इस वक्त मेरे पास एक और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन पहुंची है कि खुदकुश बमबार जो है उन्होंने 3 मुख्तलिफ जगहों पर, इस वक्त 3 मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जहां पर औरतों और बच्चों को यरगमाल बनाया गया है और उनके आसपास आप देखें कि खुदकुश बमबार बिठाए हुए हैं, यानी 3 मुख्तलिफ जगह। और यहां पर मेरे पास ये भी इतला पहुंची है कुछ ज़राइक से ऑन ग्राउंड, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बताया है कि जी बुलान की पहाड़ियाँ जो हैं उनकी सुरंगों में बेसिकली मुख्तलिफ मकामात पर भी ये बैठे हैं, लेकिन 3 मुख्तलिफ टोलियाँ जो हैं उनकी सूरत में और उनके इर्द गिर्द यरगमालियों के इर्द गिर्द खुदकुश बमबारों की तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स और लोकेशंस जो हैं वो आ चुकी हैं। लेकिन इसमें देखा जा रहा है, ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को लेकर चला जाए। 190 का फिगर है मुसाफिर बाजियाब हुए हैं। तकरीबन 50 लोग जो हैं उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पतालों की तरफ रवाना भी कर दिया गया है। ये डिटेल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनी शाहिदीन जो हैं वो भी अब इस सब के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत से मामलात अच्छे खासे ख़राब हैं। और जो एनी शाहिदीन है, एक जानिब तो वो मोहसिन नकवी पर भी तनकीद की वीडियो आई है। खातून कह रही है लाओ अपना SHO जिसके ज़रिए तुमने बलोचिस्तान के मामला ठीक करने थे, और ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं। सरफराज भुट्टी पर बहुत शदीद तनकीद हो रही है और उन सब के ऊपर तनकीद हो रही है जिनका काम था इसे रोकना। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी है। ये बताया जा रहा है कि एनी शाहिदीन ने बताया है कि हमला आवर 100 से ज़ायद मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक किए। बाहिफाजत वापस पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुसाफिरों ने बताया कि गाड़ी में बैठे थे कि धमाका हुआ। धमाके के बाद कुछ मालूम नहीं क्या हुआ। धमाके के बाद शदीद फायरिंग हुई। किसने धमाका किया और फायरिंग की हमें यह समझने का मौका ही नहीं मिला। 100 से ज्यादा मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए। हमलावरों ने खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को इनिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ को वो साथ ले गए। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि एनी शाहिदीन ने कहा कि हमने क़यामत का मंजर देखा और हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी देखी। और इसमें उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफराद ने हमें कहा कि बाहर निकलो। वहां हमने जख्मी अफराद को देखा और हम वहां से पैदल ही निकले। धमाके के 2 घंटे बाद तक हम पैदल सफर करते रहे। सब लोग बहुत खौफजदा थे। घंटों पैदल चलने के बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद फौज की जानिब से हमारी खिदमत की गई और हमें यहां पर पहुंचाया गया। यहां पर नाज़रीन कराम यह भी बताया गया है कि मुसाफिरों ने कहा कि शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक करें। और इंपॉर्टेंट तरीन और तशवीशनाक चीज़ क्या है वो नाज़रीन कराम ये भी है कि एनी शाहिदीन ने यह बताया है कि हमला आवरों का लीडर जो है वो उनसे ये बार बार कह रहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई बंदा ना निकल जाए, ये तुमने ज़रूर ख्याल रखना है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जारी की गई है और इस वीडियो के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर BLA जो है कलअदम दहशतगर्द तंजीम उसकी जानिब से जारी की गई है इस हमले की। इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी 100% कंफर्म नहीं की जा रही, करने में मुश्किल हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से मामलात जो हैं वो हमने देखे हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमने एनालाइज की हैं। 90% तो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हैं वो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती हैं और 90% चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि ऐसी हैं जिनमें मुकम्मल तौर पे AI या फिर एडिटिंग का आंसर है। लेकिन इन वीडियोस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट जो बलूचिस्तान को कवर करते हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये वीडियो जेन्युइन है। आप ये वीडियो अगर देखें तो इसमें जो साइट है उसे भी दिखाया जा रहा है और इसमें दिखाया जाता है कि ट्रेन जो है उस पर किस तरह से वहाँ पर पहले ट्रैक के ऊपर एक धमाका किया गया, उसे जूम करके दिखाया गया है। और फिर जो साइट है धमाके की, फिर उसमें कहा जाता है कि जी BLA के जो जंगजू हैं या दहशतगर्द हैं वो किस तरह से ट्रेन के इर्द गिर्द लगे रहे और फिर इस ट्रेन को रोका गया क्योंकि ये डीरेल हुई। और ये वो बदकिस्मत जाफर एक्सप्रेस है जिसके ऊपर दहशतगर्दों का ये हमला था और किस तरह से यहाँ पर फौजी जवान जो ऑब्वियसली ऑफ ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी होते तो फिर और चीज़ होती। फिर यहाँ पर जिस तरह से एक जंग छिड़नी थी और फिर शायद मगवी इस तरह से हो भी ना पाते लोग क्योंकि ऑब्वियसली वो छुट्टियों पर जा रहे थे, एज अ सिविलियन जा रहे थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि दहशतगर्दों तक इतनी इंफॉर्मेशन की इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी मौजूद थे तो वो कैसे पहुंची। ये सवाल
सवाल भी करने में हम सब हक बजानिब हैं, लेकिन ये जो मुबैना वीडियो है इट हैज़ रेज्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि इस एक वीडियो से बहुत से सवालात भी खड़े हो रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर एक ट्रेन के ट्रैक के ऊपर जो पहले धमाका है, बाद में BLA के जो दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से फायरिंग, और फिर ट्रेन का घिराव जो है और मुसाफिरों को बाहर निकाला जाना, ये सब कुछ जो है ये देखा जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।